आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है पॉलिटी का। तो फ्रेंड्स, आप ये वीडियो अच्छे से देखिएगा। लास्ट में मैंने एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सेट भी इंक्लूड करा है, जो लास्ट ईयर में इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वो सारे क्वेश्चन हम टेस्ट के माध्यम से सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, ये वाला जो टॉपिक है ये स्टेट पीएससी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको करना क्या है, सबसे पहले वीडियो को अच्छे से समझिएगा। जो भी मैं इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा बस ध्यान से सुनना है, आपको ऑटोमेटिकली सारी चीजें दिमाग में फिट हो जाएगी। उसके बाद में जो मैं लास्ट में टेस्ट लगाऊंगा, आपको उस टेस्ट को अच्छे से देखना है। उसके बाद मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है क्विज का, पंचायती राज व्यवस्था का क्विज आपको लगाना है। उस लिंक से आप जा सकते हैं क्विज तक। आप आराम से वो क्विज लगाइए। एक बार खुद से प्रैक्टिस करेंगे क्विज लगाने की, तो आप बिल्कुल टॉपिक में परफेक्ट हो जाएंगे अच्छे से। ओके, तो चलिए दोस्तों, हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था को लाने का उद्देश्य एम क्या था। तो देखिए, इसका लाने का एक ही मकसद था कि गांव स्तर को मजबूत और सक्षम बनाना। गांव को सक्षम और मजबूत बनाना। अगर गांव मजबूत बनेंगे तो देश मजबूत बनेगा, देश अमीर बनेगा। तो यही उसका मेन मकसद था। तो गांव सक्षम और मजबूत कब बनेगा? जब वहां की शिक्षा के स्तर में सुधार हो, स्वच्छता में सुधार हो, जल संरक्षण का काम हो, तालाबों का निर्माण हो, कृषि स्तर में सुधार हो। अगर ये सब चीजों में अगर वहां पर ध्यान दिया जाएगा तो एक सक्षम, एक मजबूत गांव डेवलप होगा। और अगर एक गांव अगर मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। ओके, तो पंचायती राज व्यवस्था को लाने का मकसद यही था। अब देखिए, पंचायती राज आपको वर्ड दिख रहा होगा, इस वर्ड का मतलब समझिए। पंचायती राज का मतलब यह होता है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति, मतलब रूरल सेल्फ गवर्निंग सिस्टम। कहने का मतलब यह है कि जो स्थानीय लोग हैं उस गांव के, क्योंकि उन्हीं को पता है कि उस गांव में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो उन लोगों के हाथों में पावर देना, स्वशासन पद्धति, कि वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके अच्छे से। उनके हाथों में इतनी पावर दे दो। सेल्फ गवर्निंग सिस्टम, क्लियर। देखिए, गांवों की बेसिक नीड को पूरा करना और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का निर्माण करना, यही उसका मुख्य उद्देश्य। तो फ्रेंड्स, आपको यह चीज क्लियर हो गया होगा कि पंचायती राज व्यवस्था का मकसद उद्देश्य क्या था। अब देखिए, पंचायती राज व्यवस्था कैसे आई, इसको लाने के लिए कितनी समिति बनाई गई, उन सब चीजों को लेकर हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। भारत के प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में पंचायती राज के अवशेष देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आधुनिक काल में ही ऐसा पंचायती राज व्यवस्था को देखा गया। प्राचीन काल और मध्यकाल में भी ये व्यवस्था चलती आ रही है। 1880 से 1884 के मध्यकाल लॉर्ड रिपिन का कार्यकाल पंचायती राज्य का स्वर्णकाल कहलाता है। जब भारत स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान में भाग 4 के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन और शक्ति प्रदान करने की बात कही है। पर पंचायती राज व्यवस्था संस्था को कोई भी संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था उस टाइम पर, ठीक है। फिर बाद में अमेंडमेंट हुआ और मतलब संशोधन हुआ, और उसके बाद में फिर ये पंचायती राज व्यवस्था को शामिल किया गया संविधान में। तो किस तरीके की उसकी प्रोसेस रही, हम वो डिस्कस करेंगे। पंचायती राज व्यवस्था हेतु बहुत सी समितियों का निर्माण किया गया। सबसे पहले बात करते हैं हम बलवंत राय मेहता समिति 1957। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। इसने क्या करा, समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। देखिए, इसने बोला कि गांव स्तर के विकास के लिए आप क्या बनाओ, ग्राम पंचायत बनाओ। खंड ब्लॉक स्तर के विकास के लिए क्या बनाओ, पंचायत समिति बनाओ। जिला स्तर के विकास के लिए क्या बनाओ, जिला परिषद बनाओ। तो ये बोला बलवंत राय मेहता समिति ने। काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछते हैं त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया। तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 ने इसका सुझाव दिया था। क्लियर। अब देखिए, इन्होंने ये सुझाव दिया। अप्रैल 1958 को इनकी सिफारिशों को स्वीकार करा। और सबसे पहले राजस्थान विधानसभा ने 1959 में पंचायती राज व्यवस्था का अधिनियम पारित किया। और 2 अक्टूबर, ये डेट ध्यान रखना, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की। तो सबसे पहले किस राज्य से हुई है, राजस्थान से हुई है। राजस्थान के कौन से जिले से, नागौर जिले से। और किस डेट पे, 2 अक्टूबर 1959। ये तीनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में फिर कहां पर हुई थी, आंध्र प्रदेश में हुई थी। तो पहले राजस्थान, उसके कुछ दिन बाद आंध्र प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई थी। तो जब पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई तो उसको देखा गया कि उतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तो फिर क्या हुआ, अशोक मेहता समिति आई 1977 में। और इस समिति ने क्या करा, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। कितनी, द्विस्तरीय, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था, पर अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मंडल स्तर पर इन्होंने बोला कि मंडल पंचायत हो। जिला स्तर पर क्या हो, जिला परिषद हो। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने क्या करा, ग्राम पंचायत की जगह पर मंडल पंचायत का सुझाव दिया था। ग्राम पंचायत जो थी उसकी जगह पर मंडल पंचायत का सुझाव दिया था। ओके, तो ये भी क्लियर हुआ, अशोक मेहता समिति।
इसके बाद में पीवी के राय समिति आई 1985 में, और इन्होंने 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। 4 स्तरीय, राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम सभा। तो इन्होंने 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। तो ये भी डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि किस समिति ने 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। तो किसने दिया था? पीवी के राय समिति ने दिया था। ओके, चलिए इसके बाद में 1986 सिंधवी समिति, 1988 थुंगल समिति आई, और इन्होंने पंचायती राज संस्था कौन कौन सी, वही ग्राम पंचायत, जिला परिषद, ठीक है, इनको संविधान में स्थान दिया जाना चाहिए। तो इनकी सिफारिशों के फलस्वरूप क्या हुआ? 73वें संविधान संशोधन 1993, ध्यान रखिएगा 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में शामिल कर लिया गया, और संविधान के भाग 9 में 16 नए अनुच्छेद 243 क से ण तक और 11वीं अनुसूची को शामिल कर लिया गया। क्लियर? एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कार्य निर्धारण के लिए 29 विषय कार्य क्षेत्र को शामिल किया गया है। ये पीएससी एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 29 विषय 29 कार्य क्षेत्र को शामिल किया गया है, ठीक है। तो उनको कार्य किस किस क्षेत्र में करना है वो विषय इसके अंदर बताए गए हैं 11वीं अनुसूची में। तो ये डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि 73वें संविधान संशोधन जो है वो किससे रिलेटेड है? तो वो पंचायती राज से रिलेटेड है। ओके, 11वीं अनुसूची में कितने कार्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है? तो 29। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत जो कानून बना, उस कानून में क्या क्या कहा गया, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं। इस कानून के अंतर्गत 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश क्षेत्र पंचायती राज्य की त्रिस्तरीय प्रणाली लागू करेंगे। अगर 20 लाख से अधिक जनसंख्या है तो त्रिस्तरीय प्रणाली, 20 लाख से कम है तो द्विस्तरीय प्रणाली लागू करेगा। ओके, इस कानून ने ग्राम सभा को संवैधानिक अधिकार प्रदान किया। प्रत्येक 5 वर्षों के बाद में पंचायतों का चुनाव होगा। अगर पंचायत भंग होती है तो 6 माह के भीतर निर्वाचन होंगे। अनुसूचित जातियों, जनजातियों व महिलाओं के लिए 1/3 मतलब 1/3 सीटों का आरक्षण दिया। प्रत्येक राज्य में राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, बस हमको एक बार सुनना है, दिमाग में रखना है, ज्यादा इनको अपने को याद रट्टा मारने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कुछ पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। ग्रामीण विकास मंत्री, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर जो होता है वही पंचायती राज के विभिन्न अंगों की निगरानी करते हैं। ओके, देखिए अगला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। ग्राम पंचायतों का निर्वाचन करना राज्य सरकार पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? राज्य सरकार पर। ओके, अगला देखिए, खंड स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। क्या है? प्रशासनिक प्राधिकरण है। ठीक है, 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया ये वाला। तो फ्रेंड्स यहां पर हमारा ये थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हुआ है। चलिए अब हम टेस्ट लगाते हैं और देखते हैं कि हम कितने क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें इंक्लूड करें टेस्ट में, जो लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए वो सारे क्वेश्चंस उस टेस्ट में लिए हैं मैंने। तो चलिए टेस्ट लगाते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। तो डी आंसर सही है। त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है। क्या शामिल है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो आंसर सी। भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। बी आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है। ग्राम पंचायत का गठन कहां पर होता है? ग्राम स्तर पर होता है। तो आंसर क्या होगा? ए। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? 6 माह के अंदर निर्वाचन होंगे। खंड स्तर मतलब ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति एक है। क्या है? प्रशासनिक प्राधिकरण है। देखिए अगला क्वेश्चन, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी थी? तो कितने स्तरीय की दी थी उसने? 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में सलाह दी थी। तो आंसर क्या होगा? ए आंसर होगा। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा। देखिए अगला, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहां पर किया गया था? नागौर में किया गया था, राजस्थान के नागौर जिले में। ओके, देखिए अगला, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? तो किसने किया था? बलवंत राय मेहता समिति ने किया था त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का सुझाव। तो ए आंसर। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था? तो सबसे पहले किसने अपनाया था? राजस्थान ने, फिर आंध्र प्रदेश ने। ओके, लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का आशय है। लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का आशय क्या है? स्थानीय सरकार से है। तो डी आंसर। देखिए,
निम्न में कौन पंचायती राज्य से संबंधित हैं? तो कौन संबंधित हैं? बलवंत राय मेहता समिति संबंधित हैं। पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले किन दो राज्यों से लागू की गई थी? तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान। ए आंसर। 4 स्तरीय पंचायती राज्य प्रणाली का सुझाव किसने दिया था? तो बलवंत राय मेहता ने तो त्रिस्तरीय दिया था, अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय और पीवी के राय समिति ने 4 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली का सुझाव दिया था। तो सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो कौन सा अनुच्छेद है वो? अनुच्छेद 40 है, 40। तो सी आंसर बिल्कुल सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये टेस्ट कंप्लीट होता है। आई होप आपने भी सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लिए होंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, अब आप जाकर क्विज लगा सकते हैं। अच्छे से क्विज लगाइए, आप इस टॉपिक में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के जब भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।